हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। जिसको सलूशन करने के लिए सबसे पहले हमको इसका फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग इनवर्स स्टैटिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखेंगे और उसके बाद जो है ना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सलूशन करेंगे, क्योंकि इसमें बगैर फार्मूला का, बगैर प्रॉपर्टीज का इसके क्वेश्चन को सलूशन करना संभव नहीं है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन बहुत अच्छा हो जाए, या इससे जो मार्क्स के जितना मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो आपको आ जाए, अच्छा से आप सोल्व कर पाए, तो आपको यह फार्मूला को अच्छा से याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग फार्मूला। देखिए, सबसे पहले इसका फार्मूला है, यह पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यह होता है पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक उसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी जो है ना कि पाई बाई 2 के इक्वल होता है। और फिर होता है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी जो है ना कि पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो यह फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। आगे भी हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं। देखिए, दूसरा जो फार्मूला है इसमें यह है साइन इनवर्स, अगर एक्स रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। फिर कॉस इनवर्स अगर एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। और यदि tan इनवर्स एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। देखिए, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स, यहाँ जो एक्स है एक्स को हम लोग उलट देते हैं, यानी इसके बाई में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स है, इसके ही बाई में कुछ नहीं, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स है, इसको उल्टा करेंगे तो कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम लोग कॉसेक इनवर्स से स्टार्ट करते हैं। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स रहे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। बस यह जो एक्स है, एक्स उल्टा हो जाता है, 1 बाई एक्स हो जाता है। ठीक है ना। फिर यदि सेक इनवर्स एक्स रहे तो हम लोग कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। और कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो इसको हम लोग tan इनवर्स 1 बाई एक्स, इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें आपका 3 फार्मूला हो गया और इसमें 6 फार्मूला हो गया। हालांकि आप 3 याद कर लेते हैं। देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं, 10th में पढ़े थे कि साइन का जो उल्टा होता है वह कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है ना। तो उस तरीक़ा से यहाँ जो है ना कि आप थोड़ा रिलेट करके और याद कर सकते हैं कि एंगल को उल्टा कर रहे हैं। यहाँ जो एक्स है इसको उल्टा करेंगे तो 1 बाई एक्स हो रहा है, यहाँ भी एक्स को उल्टा किए हैं 1 बाई एक्स हो गया है, और tan को उल्टा किए हैं तो 1 बाई एक्स हो गया है। और tan फंक्शन का उल्टा हम लोग जानते हैं कॉट थीटा होता ही है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा के tan थीटा। तो उससे थोड़ा रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा तरीका से आपको याद हो सकता है। तीसरा जो फार्मूला है, यह हम एक्सरसाइज 2.1 जब जिस वक्त हम पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं। फार्मूला है साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स रहे तो हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। फिर यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे, जब यह माइनस बाहर निकलता है तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। यदि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो हम लोग जो है ना कि सिर्फ माइनस को बाहर निकाल देते हैं, यानी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो अगर माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहे तो इसमें भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स यहाँ पर माइनस एक्स है और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, इस तीनों में जो है ना कि जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस लगता है, यानी पाई माइनस यहाँ कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स हो गया, यहाँ भी सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होता है। फिर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। इसमें पाई जो है ना कि नहीं लगा है। ठीक है ना।
इस तरीक़ा से आपको ध्यान दे करके और तब याद करना है कि किस में पाई लगेगा और किस में पाई नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं और भी फार्मूला। देखिए जो आपका अगला फार्मूला है, यदि साइन इनवर्स एक्स रहे तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यदि इसको कॉस में चेंज करना पड़े, कॉस इनवर्स में, तो लिखते हैं √1 माइनस यहाँ एक्स है ना, तो एक्स के एक्स स्क्वायर हो जाता है। यदि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना पड़े तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करना पड़े तो होता है कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स होता है। यदि साइन इनवर्स को हमको सेक इनवर्स में चेंज करना पड़े तो होता है सेक इनवर्स 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में चेंज करना हो तो होगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो देखिए आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में या कॉसेक इनवर्स में किसी में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज करने के लिए क्या करते हैं ना कि यहाँ जो एक्स है उसी को सब जगह लिखना है, बस फॉर्मेट बदल रहा है। कॉस इनवर्स होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स यहाँ पे होता है एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला एक्स को लिखना है, एक्स का जो वैल्यू होगा उसको लिखना पड़ेगा। कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सेक इनवर्स 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। आप साइन में, सॉरी कॉस में, tan में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में या कॉसेक इनवर्स किसी में भी चेंज कर सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है ना। तो देखिए कुछ और भी फार्मूला है, जैसे 5 नंबर है। देखिए यह फार्मूला जो कुछ बता रहे हैं आपको 10th का जो फार्मूला है या 11th का जो फार्मूला है उससे आप रिलेट कर पाइएगा, उसी का इन्वर्स फंक्शन में बदल दिया गया है। जैसे 10th में, 11th में एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा है, इसका भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस तरीक़े से हम लोग पढ़े थे। और इन्वर्स में इसका फार्मूला कैसे होता है, इन्वर्स में जो है ना कि इसको लिखते हैं हम लोग 2 tan इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स, फिर होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीक़ा से होता है इसका, ठीक है ना। फिर cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसको इन्वर्स में होता है 2 tan इन्वर्स x इक्वल टू cos इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ जैसे tan है उसके जगह पर x हो रहा है और यहाँ पे लगता है cos इन्वर्स, और इस तरफ थीटा के जगह पर tan इन्वर्स हो गया, यहाँ पे 2 है। इस तरीक़ा से रिलेट करके आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। अगर यह फार्मूला याद है तो इससे रिलेट करके इसको भी आप अच्छा तरीक़ा से याद कर सकते हैं। tan इन्वर्स यहाँ जो है ना कि 2 tan इन्वर्स हो जाएगा, 2 tan इन्वर्स x इक्वल टू tan इन्वर्स यहाँ पे हो जाएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इस तीनों फार्मूला जो है उसे रिलेट करके इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी देखते हैं हम लोग फार्मूला। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए साइन 2 थीटा का हम लोग 11th में कुछ फार्मूला पढ़े थे, 2 tan थीटा, tan का तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। फिर cos 2 थीटा के एक और फार्मूला पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और tan 2 थीटा का तो हम लोग अभी लिखे ही हैं, tan 2 थीटा का tan में ही होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि अभी हम लोग देखे थे। और एक होता है cot 2 थीटा का, इसमें होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 cot थीटा। इस तरीक़े से हम लोग 11th में फार्मूला देख चुके हैं। अब इन्वर्स में इसका फार्मूला कैसे होता है, तो इन्वर्स में होता है 2 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसका इन्वर्स में निकाले तो 2 cos इन्वर्स x का होता है cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका हो जाएगा इन्वर्स में 2 tan इन्वर्स x का होता है tan इन्वर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 cot इन्वर्स x है तो इसका होता है cot इन्वर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। इस तरीक़ा से इन्वर्स में इस फार्मूला का
होता है। आप रिलेट करके इससे इसको आप याद कर सकते हैं, या आपको अच्छा से याद है तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और ही फार्मूला जो है ना कि हम लोग पढ़े थे 11th में, साइन 2 थीटा का हो गया है, साइन 3 थीटा का हम लोग, यह 11th क्लास की बात है, ठीक है ना। साइन 3 थीटा का इसका होता है फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। कॉस 3 थीटा है तो इसका होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा जो है ना, तो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरीक़ा से फार्मूला होता है, ठीक है ना। और इसका इन्वर्स में कैसे होता है सो देखते हैं। 3 साइन इन्वर्स x का होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसका हो जाएगा 3 कॉस इन्वर्स x का कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इन्वर्स x का होता है tan इन्वर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीक़ा से फार्मूला होता है। और एनसीईआरटी का जो है ना एक्सरसाइज 2.2 का जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो है ना वह यही है। 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू है ना कि हमको प्रूव करना है कि साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और दूसरा प्रूव करना है 3 कॉस इन्वर्स x इक्वल टू कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जो कि अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे। पहले आप फार्मूला को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। कुछ और फार्मूला है जो हम लिखाते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर भी हम फार्मूला को और देखते हैं जो बचा हुआ फार्मूला है, ठीक है ना। देखिए ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और यह क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है कि 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x की, ठीक है ना। हम लोग आते हैं इधर से, देखिए ये आपका हो गया LHS, यह हो गया। और पहले हम क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ जो है ना कि 1 नंबर क्वेश्चन है 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स और 3x है और माइनस 4x क्यूब है, ठीक है ना। तो यह आपका LHS हो गया और यह हो गया RHS। तो हम लोग RHS से चलेंगे और RHS से LHS को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। आते हैं RHS से। देखिए साइन इन्वर्स इसमें दिया हुआ है 3x माइनस 4x क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। होता क्या है ना कि हम लोग जो है ना कि फॉर्मेट से है ना कि जैसे यह जो फार्मूला है और 11th में आप लोग पढ़े थे, और इसमें क्या है ना कि फार्मूला से आप एक फॉर्मेट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ जहाँ जहाँ जो साइन थीटा दिया हुआ है उसके यहाँ पर देखिए आप x है ना। तो बाद में चलिएगा हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें हम सिखाएंगे कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट रहता है, देखिए ऐसा जो है ना कि फॉर्मेट रहेगा 3 और x माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना। तो हम लोग इस फार्मूला को, इस फॉर्मेट को इस फार्मूला से रिलेट करते हैं कि जहाँ जहाँ जो x है उसके यहाँ पे साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि x के ऊपर साइन ही पुट करते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट रहे 4x क्यूब माइनस 3x रहे तो हम लोग इससे इसमें रिलेट करते हैं और देखते हैं कि जहाँ जहाँ x है उसके यहाँ पर यहाँ कॉस थीटा है तो हम लोग कॉस पुट कर देते हैं। अगर यहाँ भी जो है ना, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन रहे तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीक़ा से रहेगा जो दिया ही है इसमें 3x माइनस x क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ x है उसके यहाँ पर tan है, मतलब हमको x के ऊपर tan थीटा पुट करना होगा, ठीक है ना। तो अभी जो है ना कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट है यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि x के जगह पर हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू साइन थीटा, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि साइन को, अगर इसको सिर्फ साइन को इस तरफ भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी साइन इन्वर्स x इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पे थीटा। और हम लोग क्वेश्चन से आते हैं, साइन इन्वर्स यहाँ पे 3 है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर हम लोग साइन थीटा रखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 और x के पास साइन थीटा रखेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन इन्वर्स हम लोग फार्मूला जानते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यह 11th का फार्मूला है, तो होता है साइन 3 थीटा। तो यह जो है ना कि इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन और 3 थीटा। और ये भी हम लोग प्रॉपर्टीज देख चुके हैं कि साइन इन्वर्स साइन x रहता है। यह जो है ना कि एक्सरसाइज हम लोग 2.1 में देख चुके हैं कि साइन इन्वर्स अगर साइन x रहे तो इसका वैल्यू x होता है। कंडीशन क्या है ना, इसे x का जो रेंज होना चाहिए, ठीक है ना, यह होना चाहिए -π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा, है ना। x ग्रेटर दैन इक्वल टू -π/2 लेस दैन इक्वल टू π/2, ठीक है ना। तो यहाँ जाके साइन इन्वर्स साइन और इसको x बोलेंगे
और यहाँ एक्स है तो एक्स होता है, तो यहाँ 3 थीटा है, हो जाएगा 3 और थीटा, ठीक है ना। अब जो है ना कि थीटा के जगह पर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहीं भी थीटा नहीं था, थीटा तो हम लोग अपना से पुट किए हैं, तो थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं। थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लोग थीटा के जगह पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा LHS, है ना। तो LHS बराबर हो गया RHS। यही बात हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यही है जो कि हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 देख ही लिए हैं तो 2 भी देख लेते हैं। हालांकि सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 4x स्क्वायर माइनस 3x। इसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब और माइनस में है 3x। ये आपका LHS हो गया और ये आपका हो गया RHS, ठीक है ना। तो हम लोग चलेंगे RHS से। RHS में दिया हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब और माइनस में है 3x है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर वही फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। हम लोग जो फार्मूला देखते हैं उसमें होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x। तो हम लोग क्या करेंगे ना, x के जगह पुट करेंगे cos थीटा, ठीक है ना। तो पुट करेंगे x के जगह पर cos थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि cos को हम लोग LHS में भेजेंगे, है ना। cos को भेजेंगे LHS में तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा थीटा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन से। cos इनवर्स यहाँ पे है 4 और जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर हम लोग cos थीटा रखेंगे, क्योंकि x का क्यू है तो cos का भी क्यू हो जाएगा, cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स। अब यह जो है ना कि फार्मूला हम लोग जानते हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। तो होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यह फार्मूला होता है cos 3 थीटा के। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स यह एक्स होता है, उसी प्रकार से cos में भी cos इनवर्स cos एक्स यह भी एक्स होता है, और इसमें जो एक्स का जो रेंज होता है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई होता है, ठीक है ना। इस तरीक़ा से होता है, यहाँ पे x रहता है तो यहाँ भी x हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि cos इनवर्स cos यहाँ 3 थीटा है, जैसे यहाँ x है तो x होता है, यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा। अब जो है ना कि थीटा का जो वैल्यू है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहीं भी थीटा नहीं है, क्वेश्चन x में है तो यह भी x में आना चाहिए था। तो थीटा का जो वैल्यू है यह है cos इनवर्स x, तो लिखेंगे cos इनवर्स x, तो यह हो जाएगा आपका LHS। तो यही हमको प्रूव करना था, LHS इक्वल हो गया RHS। यही बात हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 इसको आगे देखने से पहले हमको फिर फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो कि अभी 2.2 का पूरा फार्मूला हम लोग अभी नहीं देख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो फार्मूला हम लोग देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस फार्मूला से ही एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर मात्रा में यही देखा गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो फार्मूला है एक्सरसाइज 2.2 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। उससे पहले हम लोग 11th का कुछ फार्मूला देखते हैं जो आप जानते होइएगा, है ना। साइन A प्लस B का जो फार्मूला होता है या 11th क्लास का पहले लिखा रहे हैं, फिर इसका इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो साइन A प्लस B इसका फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है ना। इसमें माइनस का भी होता है, अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है ना। फिर कॉस A प्लस B का फार्मूला होता है कॉस A कॉस B, और कॉस में थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और साइन A फिर होता है साइन B होता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है ना। tan में होता है tan A प्लस B, तो इसका होता है tan A और प्लस tan B होता है बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B होता है। ठीक इसका उल्टा अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है ना। और एक होता है कॉट में, कॉट A प्लस B है तो होता है कॉट B माइनस 1 बाई कॉट B प्लस कॉट A होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाता है माइनस, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग 11th में फार्मूला देख चुके हैं। अब इसका इन्वर्स में हम लोग फार्मूला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है, ठीक है ना। फार्मूला जो है ना कि अभी जो हम लोग देखेंगे
तो उसमें क्या होता है ना कि इसका इन्वर्स में फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। तो इसमें होता है साइन इन्वर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह पहला फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें अगर माइनस रहे, ठीक है ना, अगर इस तरीके से रहे साइन इन्वर्स एक्स और माइनस साइन इन्वर्स वाई, तो सेम ही लिखाता है, बस प्लस का जगह माइनस हो जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यह फार्मूला होता है। फिर कॉस में हम लोग देखते हैं क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई। तो इसका होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई, अच्छा इसमें जो है ना कि प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होता है इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर रहे कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई रहे, ठीक है ना, तो होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। फिर टेन में होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई होता है। इसका होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस रहे यानी टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई रहे तो होता है टेन इन्वर्स, और बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पर प्लस होगा, यानी एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से होता है। और कॉट वाला को हम लोग इधर लिख देते हैं। यदि रहे कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई तो होता है कॉट इन्वर्स एक्स वाई होता है और -1 बाई वाई प्लस एक्स होता है। यदि रहे कॉट इन्वर्स एक्स माइनस कॉट इन्वर्स वाई होता है कॉट इन्वर्स एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। तो यही आपका जो फार्मूला है 2 2 4 2 6 2 8 फार्मूला है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम बार जो है ना कि एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादातर बार देखा गया है कि इसी फार्मूला से क्वेश्चन रहता है। हालांकि यहाँ कोई भी सकता है क्वेश्चन, लेकिन इस फार्मूला से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो इस फार्मूला को जरूर याद करिएगा और वह सबको भी याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और लगभग जो है ना कि एक्सरसाइज 2.2 का सभी फार्मूला लिखा दिए हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप फार्मूला को प्लीज़ याद कर लें। और अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है, या इसका मिसलेनियस में क्वेश्चन सब दिया हुआ है। पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखेंगे।